A very good evening, students. I am Alok Sharma, science teacher of New St. Stephen Public School, Unit 3rd, Agra. And today I am going to complete rest of the topics of surface chemistry, 12th class. Students, previous lecture we were discussing about the absorption. What is the difference between adsorption and absorption? Different types of adsorption and various types of applications of adsorption. So now in this lecture we will discuss the types of colloids, what kinds of solutions are there, uh, like colloidal solutions, emulsions, suspensions, and etc. So now what are the colloids? A colloid is a heterogeneous system in which one substance is dispersed phase as a very fine particle in another substance called dispersion medium. In colloid, the dispersion phase may consist of particles of a single macromolecule such as protein, synthetic polymer, an aggregate in many atoms, ions or molecules. Colloidal particles are larger than simple molecule but small enough to remain suspended. स्टूडेंट इसमें यहाँ पर हमने लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह से डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम आपस में मिलते हैं और सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो वो जो सॉल्यूशंस हैं वो ही अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनको कुछ सॉल्यूशंस को कॉलोइडल सॉल्यूशंस कहा जाता है, कुछ को एमल्शंस कहा जाता है और कुछ को सस्पेंशंस कहा जाता है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर कॉलोइडल सॉल्यूशन की, तो कॉलोइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए जिस तरह से एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर तो जो सॉल्यूट है वहाँ पर वो डिस्पर्जन फेज़ और जो सॉल्वेंट है डिस्पर्जन मीडियम की तरह बिहेव करेगा। लेकिन ये डिपेंड नहीं करता कि यहाँ पर डिस्पर्जन फेज़ कौन है, क्या है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है। जो भी फेज़ आपकी लार्ज अमाउंट में होगी वो आपका मीडियम बन जाएगा। सपोज़ कि हमने बोला कि अगर कोई मिक्सचर है कॉलोइडल, उसको एयर यानी गैस एंड लिक्विड, यानी कि गैस इन लिक्विड, यानी कि जो गैस है वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो रही है, तो इसका मतलब जो डिस्पर्जन मीडियम है वो लिक्विड हो गया और डिस्पर्जन फेज़ है वो गैस हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल हम बात कर सकते हैं कि जो भी डिओडोरेंट्स आते हैं, स्प्रेज आते हैं, परफ्यूम्स आते हैं, तो उनमें बेसिकली यही है कि जो गैस है वो लार्ज फेज में रहती है, तो डिस्पर्जन इन दैट केस द गैस इज डिस्पर्जन मीडियम, लिक्विड इज डिस्पर्जन फेज। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो कॉलोइडल सॉल्यूशंस बनते हैं वो डिपेंड करता है पार्टिकल साइज पे, यानी कि सॉल्यूशन किस तरीके का बनेगा वो डिपेंड करता है पार्टिकल साइज पे, यानी साइज ऑफ द सॉल्यूट पे। सॉल्यूट का जो साइज है हम देखते हैं नैनोमीटर में मेज़र किया जाता है, तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर यानी 1000 द पार्टिकल साइज द सॉल्यूशंस दैट कंटेन द सॉल्यूट पार्टिकल साइज रेंजेस बिटवीन द 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के जितने भी पार्टिकल साइज हैं वो जब भी डिस्पर्जन मीडियम में कांटेक्ट में आएंगे तो वो हमेशा कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो कॉलोइडल सॉल्यूशन इन कॉलोइड डिस्पर्जन फेज में कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि फेज में मैक्रोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं और डिस्पर्जन जैसे प्रोटीन्स हो सकते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स हो सकते हैं, एग्रीगेट एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं अगर इसको बात करें तो। बट द कॉलोइडल पार्टिकल्स आर लार्जर देन सिंपल मॉलिक्यूल्स। जो कॉलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स से बड़े होते हैं, बट स्मॉल इन, और इतने स्मॉल होते हैं कि वो केवल सस्पेंड करते रहें और मूव करते रहें, बॉटम में सेटल डाउन ना हो, यानी कि द पार्टिकल साइज अबव देन 1000 नैनोमीटर, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं सस्पेंशन में। और जो पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम में आता है, 1 नैनोमीटर से कम में आने वाले जो पार्टिकल साइज है उनको हम बोल सकते हैं कि वो ट्रू सॉल्यूशंस बनाते हैं, जो कि सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं और एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी कि अब यहाँ पर हम पार्टिकल साइज के ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज हम ये डिफरेंट डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कॉलोइडल ट्रू सॉल्यूशंस, कॉलोइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस को। यानी कि अगर ट्रांसपेरेंट क्लियर सॉल्यूशन है तो इन दैट केस द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर एंड द सॉल्यूशन इज the heterogeneous, and you can see the transparent medium of that solution. In that case the particle size is ranges between
the 1 nanometer to 1000, between the 1 nanometer and to 1000 nanometer. Then above than the 1000 nanometer particle size possesses in that solution, in that case that solutions form a suspension, यानी कि सस्पेंशन फॉर्म करेंगे वो. तो कॉलोइडल पार्टिकल्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो फिजिकल स्टेट, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेस पे होता है. नेचर ऑफ इंटरेक्शन, किस तरीके का इंटरेक्शन है दोनों के फेज में, और किस टाइप का पार्टिकल्स है जो डिस्पर्जन फेज में है. जैसे लायोफिलिक कॉलॉइड्स, यानी कि कुछ कॉलॉइड्स ऐसे होते हैं जो वाटर लविंग होते हैं. फिलिक मतलब लव, लायो मतलब जो भी अगर हम बात करें तो लिक्विड लविंग. तो द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग. कॉलोइडल सॉल स्टूडेंट्स हम कॉलोइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं, यानी कि जब भी कॉलोइडल सॉल्यूशन की बात आएगी तो हम उस केस में बार बार कॉलोइडल सॉल्यूशन ना बोल के हम सॉल्व बोल सकते हैं. डायरेक्टली फॉर्म बाय द मिक्सिंग सब्सटेंसेस लाइक गम विद अ सुटेबल लिक्विड, द डिस्पर्जन मीडियम आर कॉल्ड लायोफिलिक सॉल्ट. यानी कि जिसमें डिस्पर्जन मीडियम जो है वाटर हो और जो डिस्पर्जन फेज हो वो वाटर लविंग फेज हो सकती है. सपोज द स्टार्च पाउडर डिजॉल्व इन वाटर, द स्टार्च पाउडर इज इन द डिस्पर्जन फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम इज लाइक अ वाटर. तो जैसे स्टार्च पाउडर को वाटर में डिजॉल्व करोगे यू विल ऑब्टेन द लायोफिलिक सॉल्ट. An important characteristic of these salts that dispersion medium is separate from the dispersion phase. The salt can be reconstituted by the simple mixing. इन सिंपली अगर हम फिर वही स्टार्च वाले सॉल्यूशन को अगर सेपरेट करना है तो सिंपल है कि हम वाटर को इसमें से एवोपरेट करा देंगे तो उसको सेपरेट कर सकते हैं. यानी कि कॉलोइडल सॉल्यूशंस हमेशा लायोफिलिक सॉल्ट एंड लायोफोबिक सॉल्ट बनाएंगे. लायोफिलिक सॉल्ट यानी कि जिसमें डिस्पर्जन मीडियम वाटर लविंग होगा, यानी वाटर होगा, ये एक्वस मीडियम होगा और वो बेसिकली वो रिवर्सिबल सॉल्ट कहलाएंगे, यानी कि जो रिवर्स हो सकते हैं. लेकिन लायोफोबिक सॉल्ट्स पहले तो बनते बड़ी मुश्किल से और जब बन जाते तो उनको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल रहता है. देन नाउ द लायोफोबिक मतलब लिक्विड हीटिंग सब्सटेंस लाइक मेटल ऑफ द सल्फाइड व्हेन सिंपली मिक्स विद द डिस्पर्जन मीडियम डू नॉट फॉर्म कोलोइडल सॉल्ट. देयर कोलोइडल सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली द स्पेशल मेथड्स, यानी कि इनको हम स्पेशल मेथड के थ्रू ही प्रिपेयर कर सकते हैं. डबल डिकम्पोजिशन से, ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से. इस तरीके से हम इनको कोलोइडल सॉल्यूशंस को केमिकल मेथड, दीज आर द केमिकल मेथड्स. लेकिन हम फिजिकल मेथड्स के प्रिपेयर पे हम उसको हम ब्रिज आर्क मेथड से, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैकेनिकल मशीन्स के थ्रू भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं इसको. स्टूडेंट्स, तो these salts are readily precipitated, coagulated on the addition of a small amount of electrolyte by heating or shaking, hence they are not stable. और stable भी नहीं होते ये. Once precipitated they do not give back to the colloidal solution. और एक बार अगर इनका PPT बना तो ये दोबारा से colloidal solution में कन्वर्ट होने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स. यानी कि ये जो कॉलॉइड्स पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके के होते हैं, यानी कि मल्टी मॉलिक्यूलर, ऑन डिसोल्यूशन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स of a substance aggregate together to form a species having size the colloidal range 1 to 1000 nanometer. The species thus form are called multi-molecular colloids. For example, a gold salt may contain particles on various size having many atoms. Sulfur salt consists particle containing 1000 or more acid atom or molecule. Students, इसमें यहाँ पर हमने बात की कि ऐसे कॉलोइडल सॉल्यूशन जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, क्लस्टर्स ऑफ आयंस, इस तरीके का ये अलग अलग तरीके के रेंज के पार्टिकल्स है, यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर्स के बीच में जितने भी नैनोमीटर्स हैं, यानी 80 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर, तो अलग अलग रेंज के जो साइजेस के पार्टिकल से बना हुआ कॉलोइडल सॉल्यूशन मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स कहलाता है. इसमें बात करें तो एसोसिएटेड कॉलॉइड्स में बात की जाए तो एसोसिएटेड कॉलॉइड्स वो कॉलॉइड्स होते हैं जिसमें जो कॉलोइडल जो पार्टिकल्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाते हैं और क्लस्टर ऑफ बना लेते हैं मॉलिक्यूल्स का. एट दैट क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मिसेल्स. यानी कि दीज आर द सब्सटेंसेज विच लो कंसंट्रेशन बेव्स एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट हायर कंसंट्रेशन एग्जिस्ट अ कॉलोइडल बेवियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द एग्रीगेट पार्टिकल्स. यानी कि इनकी कम कंसंट्रेशन होगी एसोसिएटेड कॉलॉइड पार्टिकल की तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे.
और अगर ज़्यादा हुई तो ये मिसिल्स की तरह। अब ये मिसिल्स क्या होता है, जैसे हमने 10th में बेसिकली आपने पढ़ा होगा कार्बन, 10th में उसमें टॉपिक था सोप एंड डिटर्जेंट वाला, तो उसमें कार्बन कंपाउंड्स के बाद तो उस चैप्टर में हमने देखा था कि सोप एंड डिटर्जेंट को कैसे फॉर्म करते हैं। तो सोप एंड डिटर्जेंट में भी हमने देखा था क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि जो सोप के मॉलिक्यूल्स से मिसिल्स बनाते हैं, तो यानी कि सोप व्हेन द सोप मॉलिक्यूल्स आर एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ वन मिसिल, यानी कि एक मिसिल के अंदर हम बोल सकते हैं कि एक से एक मतलब कि 1000 100 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं पर्टिकुलर सोप के या पर्टिकुलर कोलोडल सॉल्यूट के। इनको ही हम एसोसिएट कॉलर्स बोलते हैं। लेकिन इनका मिसिल्स फॉर्मेशन तुरंत नहीं हो जाता, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। द फॉर्मेशन ऑफ मिसिल्स टेक प्लेस अबव द पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, कॉलोइडल सॉल्यूशन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक रीच करना पड़ता है, उसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। एंड अबव द पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसिल्स कंसंट्रेशन, यानी उस कंसंट्रेशन पे, यानी कि उस कॉलोइडल सॉल्यूशन की वो कंसंट्रेशन जब कॉलोइडल सॉल्यूशन मिसिल्स बनाना स्टार्ट करे, तो वो कंडीशन, वो कंसंट्रेशन CMC कहलाती है। और CMC भी जिस टेम्परेचर पे होगी वो क्राफ्ट टेम्परेचर कहलाता है। जैसे ऑन डाइल्यूशन दीज कॉलोइड रिवर्ट बैक टू द इंडिविजुअल आइंस, और डाइल्यूट कर देंगे तो ये वापस अपने उसी उसके अपने नॉर्मल फेज में आ जाएंगे। सरफेस एक्टिव एजेंट, जिनको सर्फेक्टेंट भी बोलते हैं, और सर्फेक्टेंट से ही सर्फ वर्ड आया है। और जो सर्फ मतलब होता है दो सरफेसेस के बीच में एक्ट करने वाला एजेंट। तो जैसे सोप की CMC देखते हैं 10⁻⁻⁴ से 10⁻³ मोल्स पर लीटर इनवर्स है। दीज कॉलॉइड्स हैव बोथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पार्टिकल। तो मिसिल्स में कंटेन मैनी एज 100 मॉलिक्यूल्स और मोर, 100 से या 100 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं एक मिसिल्स के अंदर। तो मैकेनिज्म ऑफ मिसिल्स फॉर्मेशन, हमने देखा कि उसमें एक लायोफोबिक पार्ट होता है, एक लायोफिलिक पार्ट होता है। तो जो लायोफोबिक पार्ट होता है, यानी कि लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सोप सॉल्यूशन। सोप इज़ अ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स के साथ में जब भी पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट लग जाते हैं तो वो एक सोप कहलाता है। तो सोप मॉलिक्यूल कंटेन द लायोफिलिक पार्ट एंड लायोफोबिक पार्ट। Then the lyophobic part is called the fatty acid part, and the sodium part is called the lyophilic part. Then the lyophilic part attached to the aqueous medium, and lyophobic part attached to the particular oil and dirt marks present on your clothes. So in that case, the bonding between the lyophobic and lyophilic, when you rub the cloth, then these that dirt marks can remove out through through the help of this molecule. यानी कि इसमें हम बात करें तो टेल वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोकार्बन का है, जो कि वाटर से अटैच नहीं होगा, वो आपके कपड़े पे लगा हुआ ऑयल या ग्रीस के दाग पर होगा। और जो वाटर का और जो सोप मॉलिक्यूल का आगे वाला जो हेड वाला पार्ट है वो वाटर से बॉन्ड कर जाएगा। तो बॉन्डिंग आपकी यहाँ पर एक्वस मीडियम से भी हुई और यहाँ पर लिक्विड मीडियम या ऑयल मीडियम से हुई, और फिर जैसे ही आप उसको रब करेंगे तो वो डर्ट आपका निकल जाएगा। इसका मतलब इस तरीके से एक जो मिसल फॉर्मेशन है वो इस तरीके से वर्क। तो इसी तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं एक डर्ट के आसपास, और उसी हम अरेंजमेंट को मिसल्स बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है और ये पॉजिटिव वाला जो पार्ट है, इसमें स्टूडेंट्स इसको हम देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है जो कि अटैच हो रहा है डर्ट से, आयनिंग मिसल्स बना रहा है। सो दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ सोप। तो ये दिस इज़ द आयनिक पार्ट, वाटर अट्रैक्टिंग जैसा मैंने बताया, और लॉन्ग हाइड्रोजन ये वाटर रिपेलिंग यानी कि ये ऑयल लविंग पार्ट। ना प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स, कॉलॉइड्स को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं इसमें। तो केमिकल मेथड्स बताया मैंने। सो इसमें हमने डबल डिकम्पोजिशन किया FeCl3 + 3H2O का। तो फेरस हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट बना है यहाँ पर। फेरस हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट ये प्रेसिपिटेट के रूप में बनेगा। तो दिस इज़ द केमिकल मेथड विद द हेल्प ऑफ डबल डिकम्पोजिशन। देन द ब्रिज आर्क मेथड, इस ब्रिज आर्क मेथड में इसमें क्या दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन, यानी कि यहाँ पर डिस्पर्जन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा। Colloidal salt of metals such as gold, silver, platinum can be prepared by this method,
यानी कि इस मेथड के थ्रू आप गोल्ड का, सिल्वर का या प्लेटिनम का कॉलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ करते क्या है कि इसमें ये जो रेड रेड इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स आप अपने चूज़ का ले सकते हैं, जिसमें आपको सिल्वर का या गोल्ड का या प्लेटिनम का बनाना है। सपोज़ दिस इज़ द सिल्वर रॉड्स। अब इन सिल्वर दोनों रॉड्स को हम कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और इस दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम डाल देंगे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। और डिस्पर्जन मीडियम के अंदर इस पूरे कंटेनर को हम आइस बाथ के अंदर रख देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको एक हीट चिल मेथड, शॉक की तरह हम इसको बोल सकते हैं कि तुरंत गर्म और तुरंत ठंडा। तो स्टूडेंट इसमें करते क्या है हम कि बर्फ़ की वजह से इसका बॉटम तो ठंडा होगा, बिल्कुल। इसके जो वॉल्स ऑफ कंटेनर हैं और बॉटम ऑफ कंटेनर है, ये काफ़ी ठंडा रहेगा ड्यू टू द कंटेनर इज डिस्पर्स इनसाइड द आइस बाथ। तो इसकी वजह से ये इनकी जो बीकर की जो वॉल्स हैं और जो इसमें जो हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है, वो उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ठंडा रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोड्स को हमने जिस टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट किया है, फिर हम इन इलेक्ट्रोड्स को जैसे ही पास में टच कराएंगे तो एक स्पार्क जनरेट होगा। और स्पार्क का मतलब है कि थोड़े समय के लिए काफ़ी इंटेंस हीट प्रोवाइड करा देना। उस इंटेंस हीट से इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के जो मेटल्स है वो वेपराइज, कुछ थोड़ा सा पीस वेपराइज हो जाएगा, कुछ उसके एटम्स मॉलिक्यूल वेपराइज फॉर्म में आ जाएंगे। और क्योंकि ये पानी ठंडा है तो तुरंत ये वेपराइज होकर जैसे ही इसको ठंडा मीडियम मिलेगा तो ये दोबारा से अपने लिक्विड फेज में, यानी कि पूरा डिस्पर्स हो जाएंगे इसी मीडियम में। तो इसी तरीके से आप इसको, जितना हम इसको दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में टकराएंगे, स्पार्क कराएंगे, उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी स्पार्क से, और उतना ही ये मेटल वेपराइज होता चला जाएगा। और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने परसेंटेज में, कंसनट्रेशन में कॉलोइडल सॉल्यूशन चाहिए, वो हम ले सकते हैं इसके लिक्विड फेज में। तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड द ब्रिज आर्क मेथड। नाउ द पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस व्हेन द कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू द कॉलोइडल सॉल्यूशन। यानी किसी भी प्रेसिपिटेट को अगर हम कॉलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, प्रेसिपिटेट एक इंसॉल्युबल मास जो कि काफ़ी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में बनता है, और जो बॉटम में डिपॉजिट होता है, चाहे वो टेस्ट ट्यूब में हो या बीकर में हो, तो वो उस इंसॉल्युबल मास को, जैसे हमने अभी देखा था फेरस हाइड्रोक्साइड एक प्रेसिपिटेट है। इसको अगेन दोबारा से अगर हमें उसके कॉलोइडल फॉर्म में लाना है तो हम उसके लिए पेप्टाइजेशन का यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट। तो पेप्टाइजेशन में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्रेसिपिटेट इनटू द कॉलोइडल सॉल्यूशन। जैसा मैंने बताया, शेक कर सकते हैं आप, उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हैं। तो द इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। और पेप्टाइजिंग एजेंट इज नथिंग, इट इज़ अ आयनिक एजेंट विच कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। आयनिक कंपाउंड बोल सकते हो आप उसको, इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हो। तो यानी कि पेप्टाइजिंग एजेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक एजेंट विच कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो ड्यूरिंग द पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एड्जॉर्ब ऑन द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसा कि हम सब पढ़ रहे हैं अभी तक कि ये सारा जो भी जितने भी जो टॉपिक्स हैं वो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक सरफेस फिनोमेना होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। जैसे ही आप फेरस हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट पर आप मान लीजिए कि FeCl3 डालते हैं, तो FeCl3 कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो जो प्रेसिपिटेट की जो सरफेस है फेरस हाइड्रोक्साइड की, वो इनमें से किसी भी एक आयन को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब करने लग जाएगी, अपने अपोजिट। और जैसे जैसे अपोजिट करने लग जाएगी, वैसे वैसे ये फेरस हाइड्रोक्साइड भी डिस्पर्स होता चला जाएगा, टूटता चला जाएगा ड्यू टू द एड्जॉर्प्शन, और हमको उसी के रूप में एक कॉलोइडल सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। तो ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एड्जॉर्ब वन ऑफ द आयंस of the electrolyte on its surface. This causes the development of positive or negative charges on the precipitate, which ultimately breaks up into the smaller particles the size of a colloid. यानी कि precipitate को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा ड्यू टू